नमस्कार दोस्तों, कथा रिलोडेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो चैनल जहां हम अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के पीछे छिपे हुए गहरे अर्थ और विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो हम में से हर किसी के जीवन को कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर जरूर छूता है। एक ऐसा विश्वास जो तर्क और विज्ञान के इस युग में भी हमारे मन के किसी कोने में जिंदा है। आप किसी बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकल रहे हैं। आपका मन उत्साह और थोड़ी घबराहट से भरा है। आप दरवाजा खोलते हैं और ठीक उसी क्षण एक काली बिल्ली आपकी बाईं ओर से दाईं ओर आपका रास्ता काट जाती है। एक पल के लिए आप वहीं जम जाते हैं। आपके दादा दादी की कही हुई बातें, समाज में फैली हुई मान्यताएं सब एक साथ आपके मन में कौंध जाती हैं। आपके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप इसे एक साधारण संयोग मानकर आगे बढ़ जाएंगे, या फिर आप दो पल रुकेंगे, किसी और के पहले निकलने का इंतजार करेंगे, या फिर वापस घर जाकर पानी पिएंगे और फिर निकलेंगे? काली बिल्ली का रास्ता काटना, घर से निकलते समय किसी का छींक देना, शीशे का टूटना, दूध का उबल कर गिर जाना, रात में कुत्ते का रोना, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हम अपशकुन कहते हैं, यानी अशुभ शकुन, बुरे संकेत, आने वाली किसी अनहोनी की चेतावनी। ये एक ऐसा विश्वास है जो दुनिया की हर संस्कृति, हर सभ्यता में हजारों साल से किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। हम आज खुद को कितना भी आधुनिक और तार्किक क्यों न मान लें, लेकिन जब शीशा टूटता है तो एक पल के लिए हमारे मन में भी एक अजीब सी खटक होती है। तो फिर सच क्या है? क्या ये सब केवल मन का वहम है, निराधार अंधविश्वास है जिसे हमें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, या फिर क्या इस ब्रह्मांड में सच में कोई ऐसी रहस्यमयी भाषा है जिसके माध्यम से प्रकृति हमें आने वाले भविष्य के बारे में सूक्ष्म संकेत देने की कोशिश करती है? आज का हमारा सवाल यही है, अपशकुन सच है या एक गहरा मनोवैज्ञानिक भ्रम? कथा रिलोडेड के इस सबसे जिज्ञासु और मन की परतों को खोलने वाली यात्रा में हम किसी भी विश्वास का मजाक नहीं उड़ाएंगे और ना ही किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देंगे। हम एक खोजी की तरह इस रहस्य की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इस विस्तृत विश्लेषण में हम जानेंगे कि शकुन शास्त्र का जन्म आखिर हुआ कैसे और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका क्या उल्लेख मिलता है। हम मानव मस्तिष्क के उन रहस्यों को समझेंगे जो हमें असंबंधित घटनाओं के बीच भी एक पैटर्न या अर्थ खोजने पर मजबूर कर देते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में एपोफीनिया कहते हैं। हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये विश्वास हमारे अवचेतन मन पर एक शक्तिशाली सुझाव की तरह काम करके एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी को जन्म दे सकते हैं। और अंत में हम तंत्र और योग के उस गहरे दर्शन को भी छुएंगे जो कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक जीवंत चेतना है, और जब हमारा अंतर्ज्ञान जागरूक होता है तो हम प्रकृति के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ सकते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक संकेत और एक अंधविश्वास के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है। ये यात्रा आपको भय से मुक्त करेगी और आपको अपने ही मन की शक्तियों के प्रति जागरूक करेगी। चलिए इन शुभ और अशुभ संकेतों के इस रहस्यमयी जाल को सुलझाने की इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं। इस रहस्य को समझने की शुरुआत होती है ये जानने से कि शकुन की ये अवधारणा आखिर आई कहां से। इसके लिए हमें उस युग में लौटना होगा जो मनुष्य का जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। उसके पास ना तो घड़ी थी, न कैलेंडर, और ना ही मौसम की भविष्यवाणी करने वाले सैटेलाइट। उसका एकमात्र गाइड था प्रकृति का व्यवहार। हमारे पूर्वज जो जंगलों और गांवों में रहते थे, वे प्रकृति के एक बहुत ही कुशल पर्यवेक्षक थे। उन्होंने हजारों वर्षों के अनुभव से ये सीखा कि प्रकृति में हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उन्होंने देखा कि जब चींटियां अपने अंडे लेकर किसी ऊंची जगह पर जाने लगती हैं तो उसके कुछ समय बाद भारी बारिश होती है। ये उनके लिए बारिश आने का शकुन या संकेत था। उन्होंने जानवरों के व्यवहार से भूकंप या तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना सीख लिया था। पक्षियों की विशेष उड़ान, उनकी चहचहाहट या उनका मौन, ये सब उनके लिए आने वाले अच्छे या बुरे समय का संकेत होता था। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये उत्तरजीविता का विज्ञान था। ये प्रकृति की भाषा को पढ़ने का एक प्रयास था। इसी अवलोकन और अनुभव के विशाल डेटाबेस से जन्म हुआ शकुन शास्त्र का,
जो ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा है। निमित्त शास्त्र या शकुन शास्त्र वो विद्या है जो आसपास के वातावरण में घटित होने वाली सामान्य या असामान्य घटनाओं के आधार पर भविष्य में होने वाले शुभ या अशुभ परिणामों का अनुमान लगाती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे बृहद संहिता, जो वराहमिहिर द्वारा रचित है, और पुराणों में शकुनों और अपशकुनों का बहुत ही विस्तृत और व्यवस्थित वर्णन मिलता है। इसमें केवल बिल्ली का रास्ता काटना या छींकना ही नहीं, बल्कि कपड़ों के फटने, तेल के गिरने, अंगों के फड़कने और सपनों के अर्थों तक का भी विश्लेषण किया गया है। लेकिन समय के साथ इस विज्ञान के पीछे का तार्किक और अवलोकनात्मक आधार धीरे धीरे खोता गया और ये केवल कुछ रूढ़िवादी मान्यताओं और अंधविश्वासों में सिमट कर रह गया। हम ये भूल गए कि चींटियों का अंडे ले जाना बारिश का कारण नहीं है, वो केवल एक संकेत है जो वायुमंडल में नमी बढ़ने के कारण होता है। हमने संकेत और कारण के बीच के अंतर को भुला दिया। अब जब काली बिल्ली रास्ता काटती है तो हम ये नहीं सोचते कि इसके पीछे का मूल अवलोकन क्या रहा होगा। शायद प्राचीन काल में जब लोग रात में बैलगाड़ियों से यात्रा करते थे तो काली बिल्ली, जो रात के अंधेरे में आसानी से दिखाई नहीं देती थी, जब अचानक सामने आ जाती थी तो बैल भड़क जाते थे, जिससे दुर्घटना हो सकती थी। ये एक व्यावहारिक चेतावनी थी कि सावधान रहो, आगे खतरा हो सकता है। लेकिन समय के साथ इस व्यावहारिक चेतावनी ने एक अंधविश्वासी भय का रूप ले लिया। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। उनकी हर मान्यता के पीछे अक्सर एक गहरा अवलोकन या एक प्रतीकात्मक अर्थ छिपा होता था। लेकिन जब हम उस मूल संदर्भ को खो देते हैं और केवल बाहरी क्रिया को पकड़ के बैठ जाते हैं, तभी एक उपयोगी संकेत एक हानिकारक अंधविश्वास में बदल जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आज के युग में इन सभी शकुनों का कोई महत्व नहीं है? क्या ये केवल पुरानी अप्रासंगिक बातें हैं? इसका उत्तर हमें हमारे अपने मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में मिलता है, जो आज भी उन्हीं प्राचीन पैटर्न्स पर काम करता है। और अंत में हम तंत्र और योग के उस गहरे दर्शन को छुएंगे जो कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक जीवंत चेतना है, और जब हमारा अंतर प्रज्ञा जागृत होता है तो हम प्रकृति के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ सकते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक संकेत और एक अंधविश्वास के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है। ये यात्रा आपको भय से मुक्त करेगी और आपको अपने ही मन की शक्तियों के प्रति जागरूक बनाएगी। चलिए इन शुभ और अशुभ संकेतों के इस रहस्यमयी जाल को सुलझाने की इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं। अब हम इस पहेली के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां विज्ञान और अंधविश्वास की रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। आइए अपने मस्तिष्क, इस अद्भुत और रहस्यमयी सुपर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को समझते हैं, जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि असंबंधित घटनाओं के बीच भी कोई गहरा संबंध है। हमारे मस्तिष्क की एक बहुत ही मौलिक और शक्तिशाली प्रवृत्ति है पैटर्न खोजना। ये एक उत्तरजीविता की वृत्ति है। हमारे पूर्वजों ने इसी क्षमता के कारण जहरीले और खाने योग्य फलों के बीच या एक शिकारी और एक पालतू जानवर की आवाज के बीच पैटर्न को पहचानना सीखा। जो इस काम में माहिर थे वे जीवित रहे, लेकिन हमारे मस्तिष्क की ये क्षमता कभी-कभी अति सक्रिय हो जाती है। ये उन जगहों पर भी पैटर्न और संबंध खोजने लगता है जहां वास्तव में कोई होता ही नहीं है। विज्ञान की भाषा में इस प्रवृत्ति को एपोफेनिया या पैटर्न सिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए, बादलों में किसी जानवर या इंसान का चेहरा देखना या किसी गाने को उल्टा बजाने पर उसमें कोई गुप्त संदेश सुनना, ये सब एपोफेनिया का ही परिणाम है। अब शकुनों का विश्वास इस एपोफेनिया का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। मान लीजिए एक दिन आप घर से निकले, एक काली बिल्ली ने आपका रास्ता काटा और संयोग से उस दिन आपका इंटरव्यू खराब हो गया। अब आपका मस्तिष्क इन दो असंबंधित घटनाओं, बिल्ली का रास्ता काटना और इंटरव्यू का खराब होने के बीच एक कारण और प्रभाव का संबंध बना लेगा। अब अगली बार जब फिर से बिल्ली आपका रास्ता काटेगी तो आपका मस्तिष्क तुरंत पुरानी स्मृति को याद करेगा और आपके भीतर एक चिंता और भय का सिग्नल भेजेगा, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, आज भी कुछ बुरा होगा। इसके साथ एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करने लगता है जिसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अब आप दिन भर केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो इस विश्वास की पुष्टि करती हैं। अगर आपकी बस छूट गई तो आप कहेंगे, देखा, बिल्ली की वजह से हुआ। अगर आपसे कॉफी गिर गई तो आप कहेंगे, आज का दिन ही खराब है।
आप उन सभी अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देंगे जो उस दिन आपके साथ हुई। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अब आता है। इसे कहते हैं स्वयं पूर्ति भविष्यवाणी। जब आपके मन में यह गहरा विश्वास बैठ जाता है कि आज मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो आप अनजाने में ही ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जो उस भविष्यवाणी को सच कर दे। आप चिंता और घबराहट के कारण अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाते, जिससे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है, जिससे आप लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाते। आपका डर आपके चेहरे और आपकी बॉडी लैंग्वेज पर दिखाई देने लगता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति भी आपके प्रति असहज हो जाता है। और जब दिन के अंत में सच में कुछ गलत हो जाता है, तो आप कहते हैं, देखा, मुझे तो सुबह ही पता था। लेकिन आप ये नहीं समझते कि उस बुरी घटना का कारण वो बिल्ली नहीं, बल्कि उस बिल्ली के कारण आपके अपने ही मन में पैदा हुआ नकारात्मक विश्वास और भय था। इस तरह अपशकुन काम करते हैं, लेकिन वे किसी अलौकिक शक्ति के कारण नहीं, बल्कि हमारे अपने ही मनोविज्ञान की शक्ति के कारण काम करते हैं। हमारा विश्वास हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है। यदि आप ये मान लें कि शीशे का टूटना आपके लिए 7 साल का दुर्भाग्य लाएगा, तो आपका अपना ही डर और आपकी अपनी ही नकारात्मक सोच उन 7 सालों को दुर्भाग्यपूर्ण बना सकती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है। वो एक बगीचे की तरह है। यदि आप उसमें अंधविश्वास और भय के बीज बोएंगे, तो आपको चिंता और असफलता के कड़वे फल मिलेंगे। और यदि आप उसमें आत्मविश्वास और सकारात्मकता के बीज बोएंगे, तो आपको शांति और सफलता के मीठे फल मिलेंगे। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या अपशकुन केवल हमारे मन का खेल है, एक मनोवैज्ञानिक भ्रम, या इसका कोई और अधिक सूक्ष्म ऊर्जावान पहलू भी है? अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं और आध्यात्मिकता की यात्रा शुरू होती है। तंत्र और योग का दर्शन हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये दर्शन कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड केवल जड़ पदार्थ नहीं है, ये एक जीवंत, सचेत और इंटरकनेक्टेड ऊर्जा क्षेत्र है। हर चीज, एक पत्थर, एक पेड़, एक जानवर, एक इंसान, एक ग्रह, उसी एक ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है और एक दूसरे से अदृश्य ऊर्जा के धागों से जुड़ा हुआ है। इस दृष्टिकोण से हमारे साथ होने वाली कोई भी घटना पूरी तरह से यादृच्छिक या संयोग नहीं होती। हर घटना एक बड़ी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। इस जीवंत ब्रह्मांड में प्रकृति लगातार हमसे संवाद करने की कोशिश कर रही है। वो हमें अपनी योजनाओं, अपने चक्रों और आने वाले बदलावों के बारे में सूक्ष्म संकेत भेजती रहती है। लेकिन हम इन संकेतों को सुन या देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारा रिसीवर यानी हमारा मन बहुत शोरगुल से भरा हुआ है। हम अपने विचारों, अपनी चिंताओं, अपनी योजनाओं और अपने डिजिटल विकर्षणों में इतने खोए रहते हैं कि हम प्रकृति की इस धीमी, शांत और सूक्ष्म भाषा को पकड़ ही नहीं पाते। एक शकुन क्या है? इस दृष्टिकोण से एक शकुन प्रकृति द्वारा भेजा गया एक संकेत है। लेकिन इस संकेत को समझने के लिए आपको एक विशेष प्रकार की संवेदनशीलता और जागरूकता की आवश्यकता होती है, जिसे हम अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन कहते हैं। एक योगी या एक व्यक्ति जो प्रकृति के बहुत करीब रहता है, उसका अंतर्ज्ञान बहुत विकसित होता है। उसका मन शांत और सचेत होता है। जब उसके आसपास कुछ भी असामान्य घटित होता है, जैसे किसी पक्षी का अजीब तरह से चिल्लाना या हवा की दिशा का अचानक बदल जाना, तो वो उसे केवल एक भौतिक घटना के रूप में नहीं देखता। उसकी जागृत चेतना उस घटना के पीछे छिपे ऊर्जावान संदेश को पकड़ लेती है। ये एक प्रकार का सिंक्रोनिसिटी है, जैसा कि मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने कहा था, 2 या 2 से अधिक घटनाओं का एक सार्थक संयोग, जिनका कोई प्रत्यक्ष कारण प्रभाव का संबंध नहीं होता, लेकिन वे एक गहरे प्रतीकात्मक स्तर पर जुड़ी होती हैं। तो एक शकुन और एक अंधविश्वास में क्या अंतर है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अंधविश्वास भय पर आधारित होता है। ये एक कठोर, निश्चित नियम होता है कि काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो बुरा ही होगा। ये आपको शक्तिहीन और भयभीत बनाता है। ये बाहरी घटना को आपसे बड़ा बना देता है। संकेत जागरूकता पर आधारित होता है। ये एक नरम, लचीला सुझाव होता है कि एक काली बिल्ली ने रास्ता काटा है। ये एक असामान्य घटना है। शायद ब्रह्मांड मुझे कह रहा है कि आज थोड़ा और सचेत, थोड़ा और जागरूक रहूं। ये आपको शक्तिहीन नहीं, बल्कि अधिक जागरूक बनाता है। ये आपको बाहरी घटना का दास नहीं, बल्कि उसका एक सचेत पर्यवेक्षक बनाता है। एक अंधविश्वासी व्यक्ति बिल्ली को देखकर डरकर घर लौट जाएगा और अपने काम को बिगाड़ देगा।
एक जागृत व्यक्ति बिल्ली को देखेगा, उस संकेत को स्वीकार करेगा, एक गहरी सांस लेगा, अपने इष्ट का स्मरण करेगा और अपने काम पर और भी अधिक ध्यान और जागरूकता के साथ आगे बढ़ेगा। तो क्या घर से निकलते समय छींक आना एक अपशगुन है? अंधविश्वास कहता है हाँ, रुक जाओ, कुछ बुरा होगा। ज्ञान कहता है छींक का अर्थ है कि शरीर किसी बाहरी कण को बाहर निकाल रहा है। ये एक शारीरिक क्रिया है, लेकिन यदि ये ठीक आपके निकलने के समय ही आई है तो इसे एक संकेत के रूप में लो कि एक पल रुको, क्या तुमने सब कुछ जांच लिया है? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? ये एक पॉज बटन की तरह है जो आपको हड़बड़ी में एक पल की जागरूकता देता है। क्या शीशे का टूटना अशुभ है? अंधविश्वास कहता है हाँ, 7 साल का दुर्भाग्य। ज्ञान कहता है शीशा एक नाजुक वस्तु है, वो गिरकर टूट सकता है, लेकिन ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक भी है। ये आपके अहंकार या आपकी झूठी छवि के टूटने का प्रतीक हो सकता है। ये एक संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कोई पुराना पैटर्न टूट रहा है और एक नई शुरुआत होने वाली है। आप इसे दुर्भाग्य के रूप में देखें या एक अवसर के रूप में, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। इस प्रकार सनातन धर्म का गहरा दृष्टिकोण हमें अंधविश्वासी बनने के लिए नहीं, बल्कि संवेदनशील और जागरूक बनने के लिए कहता है। ये हमें प्रकृति की भाषा को फिर से पढ़ना सिखाता है, लेकिन भय से नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान से। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम अपने मूल प्रश्न पर लौटते हैं, अपशकुन सच है या भ्रम? इसका उत्तर यह है कि वे दोनों हैं और दोनों से परे भी हैं। वे एक भ्रम है यदि आप उन्हें कठोर, निश्चित और भयभीत करने वाले नियमों के रूप में देखते हैं। यदि आप मानते हैं कि एक बिल्ली या एक टूटे हुए शीशे में आपके भाग्य को नियंत्रित करने की शक्ति है, तो यह निश्चित रूप से एक अंधविश्वास है। लेकिन वे एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, क्योंकि आपका विश्वास और आपका डर एक नोसिबो इफेक्ट या एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी को जन्म दे सकता है, जो उस अपशकुन को सच कर सकता है। इस खेल में जादूगर कोई और नहीं, आपका अपना ही मन है। और वे एक सूक्ष्म और आध्यात्मिक सत्य भी हो सकते हैं यदि आप उन्हें संकेत के रूप में देखते हैं, ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संदेश, जिन्हें केवल एक शांत मन और एक जागृत अंतर्ज्ञान ही पढ़ सकता है। तो हमें करना क्या चाहिए? समाधान किसी तांत्रिक या ज्योतिषी के पास नहीं है। समाधान हमारे अपने ही भीतर है। हमें अंधविश्वास और जागरूकता के बीच चुनाव करना है। पहला कदम, भय को ज्ञान से बदलें। जब भी कोई तथाकथित अपशकुन हो तो डरने के बजाय उसके पीछे के संभावित तार्किक या प्रतीकात्मक अर्थ को खोजने का प्रयास करें। ज्ञान भय का सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप किसी चीज को समझ जाते हैं तो उससे डरना बंद कर देते हैं। दूसरा कदम, अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाएं। अपने मन को नकारात्मक सुझावों के प्रति एक अभेद किला बनाएं। इसे कैसे करें? सकारात्मक आत्मवाक्य अपने आप से कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मुझ पर किसी भी बाहरी घटना का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता। ध्यान, नियमित ध्यान आपके मन को शांत करता है और आपको अपने विचारों का साक्षी बनना सिखाता है। आप ये देखने लगते हैं कि भय केवल एक विचार है और आप उस विचार को पकड़ने या छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। कृतज्ञता, कृतज्ञता का अभ्यास आपके ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित करता है जो आपके जीवन में अच्छी हैं, जिससे नकारात्मकता के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तीसरा कदम, अपने अंतर्ज्ञान को विकसित करें। प्रकृति के साथ अधिक समय बिताएं। अपने डिजिटल उपकरणों से कुछ समय के लिए दूरी बनाएं। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें और सुनें। अपने शरीर के संकेतों को सुनें। धीरे धीरे आपका अंतर्ज्ञान, आपकी वो छठी इंद्रिय फिर से जागृत होने लगेगी और आप संयोग और सार्थक संकेत के बीच के अंतर को खुद ही पहचानने लगेंगे। अंततः अपशकुनों का रहस्य हमें ये नहीं सिखाता कि हमें दुनिया से डरना चाहिए। यह हमें ये सिखाता है कि हमें अपने ही मन की शक्ति से अवगत होना चाहिए। एक अंधविश्वासी व्यक्ति वो है जो अपनी शक्ति को बाहरी वस्तुओं और घटनाओं को सौंप देता है। वो एक कठपुतली की तरह है जिसे एक बिल्ली, एक छींक या एक टूटा हुआ शीशा नचाता रहता है। एक जागृत व्यक्ति वो है जो जानता है कि असली शक्ति उसके अपने ही भीतर है। वो अपने जीवन का लेखक, निर्देशक और अभिनेता स्वयं है। बाहरी घटनाएं केवल दृश्य हैं, वे स्क्रिप्ट को बदल नहीं सकती।
तो अगली बार जब कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काटे तो डरने के बजाय मुस्कुराएं। शायद वो आपको बस नमस्ते कह रही हो, या फिर शायद वो आपको ये याद दिला रही हो कि आज आपको थोड़ा और अधिक जागरूक रहने की जरूरत है। चुनाव आपका है। इस प्रकार अपशकुनों की ये यात्रा हमें अंधविश्वास के अंधकार से निकालकर आत्मजागरूकता के प्रकाश तक ले आती है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपके मन में बसे कई भयों को दूर किया होगा और आपको अपने ही मन की शक्तियों से परिचित कराया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे इस सफ़र में शामिल होने के लिए कथा रिलोडेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिएगा, हर कथा एक नई दृष्टि। यही है कथा रिलोडेड। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।